नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे सफलता के मार्ग से भटका देता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में केवल सुख सुविधा और ऐशो आराम की चाह होती है, उसके लिए मेहनत का मार्ग कांटों भरा लगता है। वो हर कार्य को टालता रहता है, ये सोचकर कि कल करूंगा, लेकिन ये कल कभी नहीं आता और समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जाता है। ये केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि स्वयं के सामर्थ्य का अपमान भी है। आलस्य एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति की ऊर्जा, उत्साह और इच्छा शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है और अंत में उसके पास केवल पछतावा रह जाता है, क्योंकि उसने अवसरों को पहचाना ही नहीं। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं, तो आलस्य के इस अंधकार को अपने भीतर से मिटाना होगा और कर्म के प्रकाश को अपनाना होगा। जीवन में सफलता की नींव आत्मविश्वास पर टिकी होती है। ये एक आंतरिक शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और मुश्किलों से लड़ने का साहस देती है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा नहीं होता, वो हर कदम पर संदेह करता है, उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता और वो दूसरों की राय पर निर्भर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति युद्ध के मैदान में उस योद्धा की तरह होता है जिसके पास सभी अस्त्र शस्त्र तो है, लेकिन उसे उनका उपयोग करना ही नहीं आता। आत्मविश्वास के बिना ज्ञान और प्रतिभा भी व्यर्थ हो जाते हैं। सफलता का पहला सूत्र यही है कि आप ये माने कि आप सफल होने के योग्य हैं और आपके भीतर वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। महाभारत के महान योद्धा कर्ण का जीवन अपमान और संघर्ष की एक दर्दनाक गाथा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे जन्म से ही मेरे साथ अन्याय हुआ। मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शस्त्र विद्या देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे मेरे कुल के कारण अपमानित किया गया। मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे तिरस्कार ही मिला। ये कर्ण की पीड़ा थी, जो समाज के बनाए नियमों और भेदभाव का शिकार हुए थे। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन की एक गहरी सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम्हारे जीवन में चुनौतियां थी, पर मेरे जीवन को देखो। मेरा जन्म ही एक कारागार में हुआ और जन्म लेते ही मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी। मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा और एक साधारण ग्वाले के रूप में जीवन बिताना पड़ा, जहां मैंने गोबर उठाने जैसे काम भी किए। बाल्यकाल से ही मुझ पर अनगिनत प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास न कोई राजसी महल था, न कोई गुरुकुल और न ही कोई विशाल सेना। फिर भी मेरे अपने मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जीवन हमें कितने दुख और अपमान देता है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। तुम्हारे पास ज्ञान और पराक्रम का भंडार है। तुम्हारा सच्चा मूल्यांकन इस बात से होगा कि तुम इन कठिनाइयों से लड़कर कैसे आगे बढ़ते हो और अपने ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करते हो। जीवन की पाठशाला केवल किताबों तक सीमित नहीं है। ये हमें मतलबी और स्वार्थी लोगों से भी बहुत कुछ सिखाती है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए हमारा उपयोग करता है और मतलब निकल जाने पर हमें छोड़ देता है, तो ये अनुभव हमें रिश्तों की क्षण भंगुरता और इंसान की फितरत का गहरा पाठ पढ़ाता है। गलतियां स्वाभाविक रूप से उसी से होती है जो कुछ करने का प्रयास करता है, जो मेहनत और लगन से अपने काम में जुटा रहता है। जो लोग कुछ नहीं करते, उनकी जिंदगी तो केवल दूसरों में कमियां निकालने और उनकी बुराई करने में ही बीत जाती है। इस दुनिया में अक्सर इंसान की नहीं,
बल्कि उसकी जरूरत की इज्जत होती है। जब तक आपसे किसी का काम निकलता है तब तक वो आपका सम्मान करता है, लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म होती है उसका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए हमें बोलना सीखना चाहिए, अपनी बात रखना सीखना चाहिए, वरना ये दुनिया हमें हमेशा दबा कर रखेगी। जीवन में ऊंची उड़ान भरना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उतना ही ऊपर उड़ना चाहिए जहां से हमें अपनी जमीन, अपनी वास्तविकता साफ दिखाई दे। सच्चे हितैषी वे लोग होते हैं जो हमारी खामोशी को भी पढ़ लेते हैं, जो हमारे बिना कुछ कहे भी हमारे दर्द को समझ जाते हैं। चिंता करना स्वाभाविक है, पर हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जिससे हमें समस्या का समाधान खोजने की प्रेरणा मिले, इतनी नहीं कि वो हमारी जिंदगी को ही खत्म कर दे। शब्दों का महत्व बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले की समझ और मानसिकता पर निर्भर करता है। आप चाहे कितनी भी बुद्धिमानी और स्पष्टता से अपनी बात रखें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसे अपनी योग्यता, अनुभव और मानसिक स्थिति के अनुसार ही समझेगा। इसलिए यदि कोई आपकी बात का गलत अर्थ निकालता है तो निराश न हो। यह भी एक कटु सत्य है कि जो लोग आज आपको भूल चुके हैं वे भी आपको तब याद करेंगे जब उन्हें आपसे कोई मतलब होगा। जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें अपना मनचाहा किरदार नहीं मिलता। हमें जो भूमिका मिलती है उसी को अपने दम पर जीना पड़ता है। दूसरों के सहारे तो केवल जनाजे ही उठते हैं। जिंदगी तो अपने कंधों पर ही जी जाती है। आपकी मुस्कान ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इसे क्रोध या आंसुओं से मिटने न दे। इस संसार में कोई भी जन से हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द और हमारे कर्म ही ये तय करते हैं कि लोग हमारे मित्र बनेंगे या शत्रु। जो व्यक्ति हर समय केवल अपने दुखों का रोना रोता रहता है वो सकारात्मकता और सुख को अपने से दूर कर देता है। सुख भी उसी के द्वार पर दस्तक देता है जो आशा और उम्मीद से भरा होता है। ये एक कड़वा सच है कि जीवन में हर कोई हमारा अपना नहीं होता। आज के जमाने के लोग भी कितने अजीब हैं, जो निर्जीव खिलौनों को छोड़कर जीवित इंसानों की भावनाओं से खेलते हैं। महान व्यक्ति हमेशा विचारों पर चर्चा करते हैं, सामान्य व्यक्ति घटनाओं पर, और छोटे दिमाग वाले लोग केवल दूसरों की बुराइयों और चर्चाओं में ही उलझे रहते हैं। अहंकार एक ऐसा विष है जो बड़े बड़े सिकंदरों को भी वक्त के समंदर में डुबो देता है। इसलिए इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। जीवन में 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां मौन रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। पहला, उस स्थान पर चुप रहें जहां आपके शब्दों का कोई मूल्य न हो, जहां लोग आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते। दूसरा, कुछ भी ऐसा बोलने से पहले सोचें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े। तीसरा, यदि आपके बोलने से किसी का कोमल हृदय दुखता है तो मौन रहना बेहतर है। चौथा, जब आप अत्यधिक क्रोध में हो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वो कुछ भी अनर्थकारी बोल सकता है। और पांचवा, उस जगह पर चुप रहना ही श्रेयस्कर है जहां कोई आपकी बात को समझने की योग्यता या इच्छा न रखता हो। यदि किसी दूसरे का कष्ट देखकर आपके मन में भी पीड़ा होती है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके भीतर परमात्मा का अंश यानी मानवता अभी भी जीवित है। जीवन में हमें जरूरतों के पीछे नहीं बल्कि सुकून की तलाश में भागना चाहिए, क्योंकि जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती। जीवन के सारे झगड़े और संघर्ष हमारी ख्वाहिशों के कारण ही है। हर कोई सब कुछ पाना चाहता है, कोई भी कम में संतुष्ट नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के इरादे नेक और साफ होते हैं दुनिया उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो जाती है।
यदि कोई रिश्ता या व्यक्ति आपके लिए बोझ बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है कि आप एक खूबसूरत याद बनकर रहें। झूठ का व्यापार भले ही कुछ समय के लिए फलता फूलता दिखे, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास कभी नहीं करना चाहिए। समय सबसे शक्तिशाली है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे तराश कर एक अनमोल हीरे में बदल सकता है। जब समय अपना फैसला सुनाता है तो उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। कल करूंगा, ये एक ऐसा वाक्य है जो इंसान के सपनों और उसकी प्रगति को खत्म कर देता है। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। न तो बहुत अधिक बोलना अच्छा है और न ही आवश्यकता से अधिक चुप रहना। जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक धूप दोनों ही हानिकारक होते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी अति से बचना चाहिए। जब हमारा जन्म और हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से नहीं होती, तो इन दोनों के बीच घटने वाली हर घटना पूरी तरह से हमारी मर्जी के अनुसार कैसे हो सकती है? जीवन हमें जो भी अवसर देता है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि अगर जिंदगी मौके देती है तो वो धोखा भी दे सकती है। आज का युग ऐसा है कि यदि आपको सुखी रहना है तो थोड़ा स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। जो लोग हमारे जज्बातों और हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं बल्कि मूर्खता है। जिस तरह हवाएं मौसम का रुख बदल सकती है, उसी तरह सच्ची दुआएं और सकारात्मक ऊर्जा भी मुसीबतों के पलों को बदल सकती है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ। यदि ये संतुलन बना रहे तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक सोच के बल पर इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी बाहर निकल सकता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी काम तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि आप उसे शुरू ही न करें। किसी भी यात्रा का सबसे कठिन कदम पहला कदम ही होता है। कभी भी जीवन में हार न माने। हो सकता है कि आज का दिन बहुत कठिन हो, आने वाला कल और भी बुरा हो, लेकिन परसों का सवेरा निश्चित रूप से सुनहरा होगा। यदि इंसान के मन में कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आपको लगे कि दूसरों को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उस स्थिति में खुद को समझा लेना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। ये शरीर तो मिट्टी का है, हमारी सांसें भी उधार की है। फिर हम किस बात का घमंड करते हैं? इस दुनिया में हम सब तो बस कुछ समय के लिए किराएदार हैं। परेशानियां जीवन का एक अभिन्न अंग है। वे हमें मजबूत बनाने आती हैं, कमजोर करने नहीं। जो व्यक्ति अपनी परेशानियों को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है और उन पर कदम रखकर आगे बढ़ जाता है, वही विजयी होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी परेशानियों को अपने सिर पर बोझ बना लेता है, वो उन्हीं के नीचे दबकर रह जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। इसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए क्रोध आने पर थोड़ा रुकना और गलती हो जाने पर थोड़ा झुकना सीखें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, यदि आप उनका मोह करेंगे तो आपका जीवन नरक समान बन जाएगा। जिंदगी ने हमें ये सबक सिखाया है कि अगर आप हर बात की फिक्र करेंगे तो खुद ही जलते रहेंगे, और अगर आप बेफिक्र रहेंगे तो ये दुनिया आपके पीछे चलेगी।
तन्हाई का भी अपना एक अलग ही आनंद है। इसमें किसी के छोड़कर जाने का डर नहीं होता। हमने अक्सर खुद को कमजोर मान लिया है, वरना जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत केवल बैठकर सोचने से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करने से बदलती है। ये जीवन बहुत छोटा और अनमोल है। किसी ऐसे इंसान के पीछे अपना समय बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करने में लग जाएं। सही रास्ते पर चलना भले ही थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। एक बच्चा भी गिरते गिरते ही चलना सीखता है और एक इंसान डूबते डूबते ही तैरना सीखता है। इसलिए जीवन में मिलने वाली चोटों से घबराकर कभी पीछे न हटें, क्योंकि हर चोट हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाती है और हमें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। जब आप असफल होते हैं तो समाज आप पर लाखों ताने कसता है, लेकिन उस समय निराश होने की बजाय आपको उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही वो समय होता है जब आप अपनी वास्तविक क्षमता और सच्चे झूठे लोगों को पहचानते हैं। माँ के बाद केवल हिम्मत ही है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देती है और उसे कभी हारने नहीं देती। प्रकृति ने हम सभी को एक हीरे के रूप में ही बनाया है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो इस जीवन की चुनौतियों से घिसेगा वही चमकेगा। जीवन की सीख केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है। हमें मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें रिश्तों की असलियत और दुनियादारी का पाठ पढ़ाते हैं। यदि कोई जरूरतमंद आपकी चौखट पर आए तो उसे कभी भी अपमानित न करें, क्योंकि ईश्वर को भी कटोरा बदलने में देर नहीं लगती। अगर आज आपने सही दिशा में एक रास्ता बना लिया है तो विश्वास रखिए कि कल मंजिल भी अवश्य मिलेगी। आपके हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही रिश्ते। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो चिंता न करें, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी की समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ का सौदा नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र विश्वास है जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर दुख में एक दूसरे का सहारा बनने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। जो व्यक्ति सच बोलता है और सही रास्ते पर चलता है, वो अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है। आप किसी की प्रशंसा चाहे जितनी करें, लेकिन किसी का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचें। लगन एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये जिसे लग जाती है उसका पूरा जीवन बदल देती है। जब रिश्ते आपको खुशी देने के बजाय रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखें। इससे जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो व्यक्ति दुख आने से पहले ही उसके बारे में सोच सोचकर दुखी होता है, वो वास्तव में आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी कुछ नया सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो आप में कोई बदलाव नहीं आएगा और न ही आप विकसित हो पाएंगे। इसलिए सफलता की तरह ही असफलताएं भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चा इंसान वही है जो वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखे। कल क्या होगा, इस बारे में सोचकर अपना आज बर्बाद ना करें। क्या पता आने वाला कल खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। हमारी खुशी हमारी आजादी पर निर्भर करती है, और हमारी आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने साहसी हैं। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता विश्वास के बिना लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यदि किसी गलती के कारण आपका बीता हुआ कल दुख में गुजरा है, तो उसे याद कर करके अपना आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में पूरी तरह से खो जाता है, समझो वही सफल हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार इंसान के बर्बाद होने के 5 मुख्य कारण हैं।
अत्यधिक नींद, अनियंत्रित गुस्सा, मन में बैठा हुआ डर, शारीरिक और मानसिक थकान और हर काम को कल पर टालने की आदत। ये भी याद रखें कि सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो काम कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो मनुष्य दूसरों का भला करता है उसे अक्सर कष्टों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे फल देने वाले पेड़ों को ही लोग पत्थर मारते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छलकपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख और अशांति का कारण बनता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और किसी को माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बावजूद आपके सपने पूरे न हो रहे हो तो अपने रास्ते बदलिए, अपने सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी अच्छी बातों और विशेषताओं को सीखता है, न कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। आज के इस भौतिकवादी युग में पैसा और पद ही भगवान बन गए हैं। रिश्ते का दूसरा नाम ही पैसा हो गया है। यदि आपके पास धन है तो समाज आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और आपके बुरे व्यवहार को भी नजरअंदाज कर देता है। ये कलयुग है। यहाँ भले ही बुरे व्यक्ति के साथ बुरा ना हो, लेकिन अच्छे व्यक्ति के साथ अक्सर बुरा होता देखा गया है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना अधिक महत्व न दे कि वो आपके चेहरे की मुस्कान ही छीन ले, अपनी समस्याओं को हर किसी के साथ साझा न करे। क्योंकि एक शोध के अनुसार 80% लोगों को आपकी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग ये सुनकर खुश होते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग केवल अपनेपन का दिखावा करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उनकी असलियत सामने आ जाती है। इसलिए अपनी समस्याएं हर किसी के साथ न बांटे। यदि कोई आपसे मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो आपका शुभ चिंतक ही है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। एक अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, वो बस उन लोगों से चुपचाप दूर हो जाता है जिन्हें उसकी कोई कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते या गुस्से में सब कुछ सच सच बोल देता है वो दिल का सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी से भी बहुत अधिक उम्मीद न रखें, क्योंकि लगाव जितना गहरा होता है घाव भी उतना ही गहरा होता है। शीशा और रिश्ता दोनों ही बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि शीशा अक्सर गलती से टूटता है, जबकि रिश्ता गलतफहमियों से टूटता है। दुख एक ऐसी चीज है जिसे बेचा नहीं जा सकता, और सुख कुछ ऐसा है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। कभी कभी वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दोस्त बनाते समय किसी के चेहरे का रंग देखकर फैसला न करें। तन का काला रंग चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का ये सारा खेल तो वक्त का है। हम इंसान तो केवल अपनी अपनी भूमिका निभाने वाले कठपुतलियां हैं। आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपको खुद पर कितना विश्वास है। दूसरों की बातों में आकर किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में एक गलत छवि बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ लोगों को आप कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लें, वे अंत में ये साबित कर ही देते हैं कि वे कभी आपके थे ही नहीं। इसलिए वक्त रहते खुद को बदल लेना ही समझदारी है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदलने पर मजबूर किया तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग केवल अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं और अपना काम निकल जाने पर सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। वे खुद को बहुत चालाक समझते हैं,
लेकिन हकीकत में वे अपनी ही किस्मत को बर्बाद कर रहे होते हैं। यदि कोई रिश्ता आपसे दूर जाना चाहता है तो उसे जाने दें, उसे पकड़कर रखने की कोशिश न करें। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ विश्वास और अपनेपन की जरूरत होती है। एक बार की बात है, एक गरीब माली एक राजा के महल में काम करता था। उसने बाग में कई तरह के फलों के पेड़ लगाए थे और पके हुए फल राजा को भेंट करता था, जिससे प्रसन्न होकर राजा उसे इनाम देते थे। एक दिन बाग में आम, अंगूर और नारियल तीनों फल लगे थे। माली ने सोचा कि आज महाराज के लिए अंगूर ले जाना सबसे ठीक रहेगा। वो अंगूर लेकर राजा के पास पहुंचा, जो उस समय अपने पड़ोसी राज्य के आक्रमण की योजना से अत्यंत चिंतित थे। राजा अपनी गहरी चिंता में डूबे हुए थे और अनजाने में टोकरी से एक एक अंगूर उठाकर आधा खाते और आधा माली के ऊपर फेंक देते। हर बार जब अंगूर माली को लगता तो वो कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। राजा का ध्यान पहले तो इस पर नहीं गया, लेकिन जब माली ने बार बार यही दोहराया तो राजा ने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम भगवान को दयालु कह रहे हो, इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आज बाग में आम, अंगूर और नारियल तीनों फल थे। भगवान की कृपा से ही मेरी बुद्धि में अंगूर ले जाने का विचार आया। यदि मैं आपकी सेवा में आम या नारियल लेकर आता तो आज मेरा क्या हाल होता? इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। माली का ये उत्तर सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी चिंता व्यर्थ लगी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने ही समय रहते उन्हें दुश्मन की योजना से अवगत कराकर उनकी रक्षा की है। उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपने राज्य की सुरक्षा की तैयारी में जुट गए। जब युद्ध हुआ तो उनकी विजय हुई और उन्होंने अपना राज्य सफलतापूर्वक बचा लिया। इस कहानी से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि जीवन का चक्र सुख और दुख से मिलकर बना है। जब हमारे पास अच्छा समय होता है तो हम अक्सर ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, और जब बुरा समय आता है तो हम उनसे शिकायतें करने लगते हैं, जबकि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर का आभारी होना चाहिए। अच्छा समय उनकी कृपा है और बुरा समय हमारी परीक्षा, जो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराकर हम कभी भी बड़ी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमें सकारात्मक रहकर हर चुनौती का सामना करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए और उसके निवारण में जुट जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर जीवन में आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके द्वारा छोड़े गए खालीपन को हजारों लोग मिलकर भी नहीं भर सकते। जो लोग सब्र के साथ सही समय का इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाती है। जब तक आप अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ेंगे नहीं, वे आप पर हावी होती रहेंगी। इसलिए केवल किस्मत के भरोसे न बैठें। किस्मत वालों के हाथ भी खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। तो दोस्तों, आज के इस सफर को यही विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा साथ अच्छा लगा होगा। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। हमेशा की तरह हम फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और मुस्कुराना मत भूलिए। मन शांत रखें, दिल साफ रखें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा।